मई 2024 पार्लियामेंट से आवाज आती है, सरकारी कंपनियों में पैसा लगाएं, पैसा बनेगा। आज मार्केट के क्या हालात रहे, आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह बाजार में एक बहुत बड़ी तेजी देखी, दोपहर के लगभग 2 बजे के बाद तक सस्टेन किया गया। 3 बजे के आसपास पूरी तेजी 10 मिनट में रफू चक्कर दिखाई देती है। रिटेलर को ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। क्या ऐसे समय पे रिटेलर को सावधानी नहीं रखनी चाहिए? आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए। बिना रणनीति के आप कितना भी फंडामेंटल देख लें, कितना भी टेक्निकल देख लें, कितना कुछ स्टडी कर लें, आपको वो चीज बाजार नहीं देगा जिस चीज के लिए बाजार में आप आए हैं। बिना माइंडसेट के आप बाजार से लोहा नहीं ले सकते। बाजार एक ऐसी चीज है जहां पर सिर्फ आपका पैसा दूसरी की जेब में जाता है, दूसरे का पैसा आपकी जेब में आता है। आपके अंदर वो कितनी कला है दूसरे की जेब से पैसे को कैसे निकालें और अपने पैसे को कैसे बचाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपकी जो सोच है, जो माइंडसेट है, वो क्या है। पर रिटेलर की जो आदत है वो यही होती है कि आप हमें ये बताएं कौन सा स्टॉक भागने वाला है, कौन सा स्टॉक गिरने वाला है। ये किसी को पता नहीं होता है। ये रियलिटी है कि बाजार कितना गिरेगा, कितना उठेगा, कब गिरेगा, कब उठेगा, ये केवल एक अनुमान होता है। और बाजार की रिएक्शन आपके साथ कर रहा हो, उसी रिएक्शन के साथ आपको शामिल होना पड़ेगा। तो मार्केट का रिएक्शन हर 5 मिनट में बदल जाता है। उस 5 मिनट के अनुसार आपको अपनी स्ट्रेटजी भी बदल लेनी चाहिए। मार्केट यदि आपको कह रहा है कि ऊपर जाना है तो आपका माइंडसेट ऊपर की तरफ होना चाहिए। बाजार कह रहा है नीचे की जाना है तो आपका माइंडसेट नीचे की तरफ होना चाहिए। तो एक न्यूज आपके सामने है, केंद्रीय बैंक संभवतः रुपए को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने से रोकने के लिए अमेरिकी डॉलर बेच सकता है। मान लीजिए आज डॉलर के सापेक्ष भारतीय मुद्रा 84 रुपए की वैल्यू पे चल रही है। $1 की कीमत 84 रुपए है। इस समय कोई भी विदेशी निवेशक हमारे भारतीय बाजार में निवेश करता है और उसके पास $1 है निवेश करने के लिए, तो वो $1 निवेश करेगा, उसको मिलेंगे 84 रुपए और वो 84 रुपए हमारे भारतीय बाजार में निवेश करेगा जिसकी कीमत भी 84 रुपए थी। वो शेयर एक हफ्ते में बढ़ के 94 रुपए हो जाता है, तो उसको फायदा हुआ 10 रुपए का। अब मान लीजिए यहीं पे डॉलर की कीमत पहुंच जाती है 94 रुपए। जब वो 94 रुपए को फिर से डॉलर में कन्वर्ट करता है तो उसको मिलता है $1। तो इस $1 में उसको कितना फायदा हुआ? उसको फायदा हुआ 0। तो यदि उसको 0 फायदा हुआ तो वो भारतीय बाजार में निवेश क्यों करेगा? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरता रहा, जो विदेशी निवेशक हैं वो रुचि नहीं दिखाएंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और जब तक विदेशी निवेशक इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक भारतीय बाजार ऊपर नहीं जा सकता। कोई सरकार की तरफ से, पार्लियामेंट से फिर से कोई ऐसी आवाज नहीं आई जैसी आवाज हमें मई में सुनाई दी थी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ एक तेजी आएगी? तेजी आने के पीछे कोई ना कोई ट्रिगर होना चाहिए। बिना ट्रिगर के कभी तेजी नहीं आती है। इस समय मार्केट में एक ट्रेंड है, यहाँ पे हर कोई शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की इच्छा रखता है और वही कारण है कि मार्केट में जहां तेजी होती है उसी की तरफ लोग भागते हैं। तो इस समय बिटकॉइन अपने लाइफ टाइम हाई पे है। आपके सामने एक न्यूज और है, गवर्नमेंट 4 पीएसयू बैंक में अपने हिस्सेदारी को बेचने की योजना बना रही है। वो बैंक हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये 4 बैंक हैं जहां पे कैबिनेट से बेचने की मंजूरी प्राप्त करना बाकी रह गया है। मंजूरी मिलते ही इन 4 बैंकों में गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जिसका रिव्यू हमने लगभग 500 के आसपास जब ये शेयर था तब एक वीडियो में इसका रिव्यू हमने किया था। आप चाहें तो हमारे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और उस समय हमने ये संभावनाएं जताई थी कि ये शेयर 700 की तरफ बढ़ रहा है। आज ये 15% की उछाल हुई और वो उछाल इसलिए हुई कि इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर, एक डील किया है, पार्टनरशिप की है एस्पेरो मोबिलिटी, जो कि ईवी और बैटरी असेंबली का काम करेगी। कल भारतीय बाजार बंद रहेंगे और बंद होने का कारण है कल महाराष्ट्र में चुनाव। तो इस चुनाव से शेयर बाजार में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? हमारा नजरिया कहता है कि यदि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होता है तो ये कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार के स्ट्रेंथ में वीकनेस शो करेगा और शेयर मार्केट वीकनेस को बर्दाश्त नहीं करता है, तो उसका शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट आपको बाजार में देखने को मिलेगा। और यदि यहाँ पे सत्ता वापसी होती है, यानी बीजेपी समर्थित सत्ता आती है, तो मार्केट का शायद कोई रिएक्शन देखने को ना मिले।
फिर पूरा डिपेंडेंसी और पूरी जो नजर होगी वो होगी केंद्रीय सरकार पर। केंद्रीय सरकार क्या कोई बजट लाती है, क्या कोई पार्लियामेंट से ऐसे अनाउंस करती है जिससे शेयर मार्केट में बूस्ट मिल सके। जब तक ये नहीं होता है तब तक आप शेयर मार्केट में उम्मीद न लगाएं कि तेजी आएगी। आज एनटीपीसी आईपीओ का पहला दिन था। पहले दिन एक अच्छा सब्सक्रिप्शन आईपीओ को मिला है जो कि 33% है। 33% फर्स्ट डे सब्सक्राइब होना, जिसमें रिटेलर का जो कोटा था वो लगभग पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। और करंट जो जीएमपी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आया है जो कि 1.15 हो गया है। आईपीओ में जरूर लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है और बाकी देखते हैं कि 22 तारीख तक क्या सिचुएशन बनती है। हमने इसका डिटेल कवर किया हुआ है एक वीडियो में, तो आप चाहें तो एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ का डिटेल जानने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। सोलर एनर्जी से रिलेटेड यानी सोलर के लिए जो प्लेट्स होती हैं और जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है उनका काम करने वाली सात्विक ग्रीन एनर्जी, इसका आईपीओ भी आने वाला है। तो अब देखना होगा कि ये आईपीओ किस रूप में आता है। इन्होंने 300 करोड़ का आईपीओ की बात कही है। अभी प्राइस बैंड वगैरह ये चीज तय नहीं हुई है, तो जब भी ये आईपीओ आएगा इसका हम रिव्यू जरूर करेंगे। सुबह के शुरुआती तौर में निफ्टी 50 23,800 के करीब जाती हुई दिखाई दी और वहां से एक शार्प फॉल आया और अंत में जाके 23,518 पे क्लोजिंग मिली। आज देखते हैं एफआईडीआई एक्टिविटी। डाटा के लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाया था जहां पे एफआई की बिकवाली कम थी और डीआई की खरीदारी ज्यादा थी। तो हमने बताया था कि यहाँ पे रिटेलर से माल कैसे छीना जा रहा है और आज वही हाल देखिए। हम भी इस चीज को आज तक नहीं समझ पाए कि जब मंदी होती है, जब मार्केट कमजोर होता है, तब वहां पे रिटेलर खरीदारी नहीं करता है और जब तेजी आती है तो रिटेलर वहां पे उछल उछल के शेयर को पकड़ता है। और वही कहानी आज दिखाई दी। एफआई के द्वारा 3411 करोड़ रुपए की बिकवाली की गई और डीआई के द्वारा 2783 रुपए की खरीदारी की गई। तो जब आज मार्केट में तेजी थी तो क्या डीआई को यह पता नहीं था ये तेजी यानी मंदी के दौर खत्म होने वाला है और अब तेजी की तरफ मार्केट जा रहा है। हमसे ज्यादा सोर्स डीआई के पास होते हैं, हमसे ज्यादा डाटा उनके पास होता है, हमसे ज्यादा रिसर्च टीम उनके पास है, हमसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट उनके पास हैं। तो उन्हें भी पता होगा कि मार्केट बॉटम बना चुका या नहीं बना चुका। लेकिन नहीं, यहाँ पे रिटेलर को ये जरूर एहसास हुआ कि मार्केट बॉटम बना चुका, अब हमें खरीदारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और वही चीज आज हमें देखने को मिली। एफआई ने यहाँ पे 3411 की बिकवाली की है और डीआई ने 2783 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो ये लगभग 600 करोड़ रुपए की खरीदारी किसने की है, जो कि एफआई द्वारा बेचा गया। तो रिटेलर हमेशा माल को उछल उछल के पकड़ता है और वही कारण होता है कि रिटेलर इस मार्केट से हमेशा लॉस ही बुक करता है। इस वीडियो के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपको और दें। ये एक ऐसा समय होता है जहां पे आपको एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो एक मजबूत पोर्टफोलियो में किस सेक्टर में कितना निवेश होना चाहिए और सेक्टर में हम कैसे ये पता करें कि इस सेक्टर की किन कंपनियों पे हमें निवेश करना चाहिए, कितना एलोकेशन किस कंपनी में होना चाहिए, इन सब भी चीजों को आज हम एक और वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इंतजार कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो का। आज एक डोजी कैंडल बनी हुई है, अब देखते हैं कि ये डोजी कैंडल आगे क्या रिएक्शन देती है। चार्ट में अभी कोई स्ट्रेंथ शो ही नहीं हो रही है। हमने एक वीडियो में बताया था कि निफ्टी 50 में प्राइस करेक्शन हो चुका है और टाइम करेक्शन बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक लगभग उसी दायरे में इस समय ट्रेड कर रहा है। तो इन 2000 में निफ्टी बैंक फंसा हुआ है और यदि ये 50,000 का लेवल टूटता है तो यहाँ पे भी एक गिरावट बनेगी। बाकी अभी टेक्निकल कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि यहाँ पे भी एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।